नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा, 11 हवाई खेलों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के संबंध में ज्ञापन दिया। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने अपनी जीत का भरोसा जताया। प्रदेश में आज से एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान शुरू। हर महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा। राज्य में 5वीं और 8वीं बोर्ड का परिणाम कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बदलाव, कल भी कुछ स्थानों पर लू की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। ये देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति है। इस नीति के माध्यम से एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इस नीति से देश में हवाई खेल गतिविधियों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 1 लाख नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी और आने वाले सालों में राजस्व मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि इस नीति के जरिए हवाई खेल उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जो इन खेलों के सभी पहलुओं की निगरानी करेगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को निष्पक्ष और जवाबदेह होना चाहिए। श्रीमती सीतारमण ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉनिक दिवस समारोह का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR एक्सचेंज पोर्टल की शुरूआत की। श्रीमती सीतारमण ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए एक विशेष विंडो भी शुरू की गई है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं के संबंध में ज्ञापन दिया है। श्री जोशी ने आज प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर उन्हें ये ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में श्री जोशी ने कहा है कि सोशल मीडिया और टीवी चैनलों में हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयासों की खबरें चल रही हैं। उन्होंने अपने ज्ञापन में चुनाव आयोग को सतर्क रहने और ऐसी कोशिश पर नजर रखने का आग्रह किया है। इससे पहले कल श्री जोशी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी को भी विधायकों की संभावित खरीद फरोख्त रोकने के लिए परिवाद दिया था। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता कर अपनी जीत का भरोसा जताया। श्री चंद्रा ने कहा कि उन्हें भाजपा के विधायकों के अलावा 9 अन्य विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे कामयाब होंगे। राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। कांग्रेस विधायक तथा सरकार को समर्थन दे रहे विधायक उदयपुर के होटल में कैंप कर रहे हैं। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आज कहा कि BTP के विधायक भी कांग्रेस के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कांकर डूंगरी प्रकरण में दर्ज हुए केसों की दोबारा जांच की जाएगी। इधर जयपुर में चल रहे भाजपा विधायकों के अभ्यास शिविर में आज प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भाजपा की विकास यात्रा विषय पर अपने विचार रखे।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव के अनुकूल शिक्षा पद्धति का विकास करने के लिए शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देने पर बल दिया है। राज्यपाल महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को माउंट आबू स्थित राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि जो समाज शिक्षित होता है वही उन्नति करता है, इसीलिए बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा का सुदूर स्थानों तक प्रसार करने के लिए सभी स्तरों पर लगातार प्रयास करने की जरूरत है। श्री मिश्र ने विश्वविद्यालय में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर और गार्गी कन्या छात्रावास का ऑनलाइन लोकार्पण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय न्यूज लेटर के स्थापना दिवस विशेषांक का भी विमोचन किया। प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन निधि नियम 2016 के अंतर्गत गठित निधि से मिले राजस्व में से गौशालाओं में आश्रय पा रहे गौवंश के लिए 1100 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। गौपालन विभाग के निदेशक डॉ लाल सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली किस्त के रूप में जारी 358 करोड़ रुपए की राशि में से 180 करोड़ रुपए का भुगतान गौशालाओं को किया जा चुका है। बाकी गौशालाओं को भुगतान की कार्रवाई जारी है। डॉ सिंह ने बताया कि इस साल अप्रैल से जुलाई की सहायता राशि के भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में खून की कमी से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान को रोकने के लिए आज से एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अब हर महीने के पहले मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर शक्ति दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में शक्ति दिवस पर कार्यक्रम हुए। टोंक में बच्चों, किशोर किशोरियों, महिलाओं में एनीमिया के नियंत्रण के लिए स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच, उपचार और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। झुंझुनू में शक्ति दिवस का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ छोटेलाल गुर्जर ने किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को घर पर खाने के लिए भी दवाएं वितरित की गई हैं। सवाईमाधोपुर में हर स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनबाड़ी केन्द्र पर एएनएम ने महिलाओं और बच्चों की स्क्रीनिंग कर एनीमिया वाले लोगों को उपचार और आवश्यक परामर्श दिया। एनीमिया से पीड़ित लोगों की सूची चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाएगी और उनका नियमित फॉलोअप किया जाएगा। करौली और जालौर में भी शक्ति दिवस सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज नई दिल्ली में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस मौके पर डॉ मांडविया ने आयुर्वेद आहार का लोगो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ खान पान को सुनिश्चित करने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जयपुर के ईएसआई मॉडल अस्पताल में आज से योग शिविर के साथ योग पखवाड़े की शुरूआत हुई। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए सभी को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस शिविर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। नोडल अधिकारी डॉ अखिलेश जैन ने बताया कि योग पखवाड़े के तहत रोजाना बीमितों के कार्यस्थल पर अस्पताल की टीम द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि के
खातेदारी के अधिकार के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन शर्तें 1955 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि की खातेदारी प्रीमियम राशि के भुगतान पर 3 साल की समय अवधि से पहले ही मिल सकेगी। इससे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में सुगमता होगी और नियमों में भी एकरूपता आएगी। प्रदेश में 5वीं कक्षा और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने ट्वीट कर बताया कि डिजिटल माध्यम से परिणाम घोषित किया जाएगा। 8वीं कक्षा में 12,63,000 और 5वीं कक्षा में 14,53,000 परीक्षार्थी बैठे थे। दोनों कक्षाओं की परीक्षा कोरोना काल के दौरान 2 साल तक नहीं हुई थी। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में कल से बादल छाए हैं। इसके बावजूद बीती रात 14 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अलवर में रात का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा पहुंचा। श्रीगंगानगर और चूरू में आज भी लू का असर रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के उत्तरी भागों में लू की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार गुरूवार और शुक्रवार को कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने के बाद सवाईमाधोपुर जिले में भी पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजे गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में रणथंभौर के बाद अब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से इस बारे में कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत जिले के कुंडेरा और काली मिट्टी के कलात्मक बर्तन तथा खिलौनों के लिए प्रसिद्ध शामोता गांव के प्रस्ताव का चयन कर प्रस्ताव सरकार को भिजवाए गए हैं। इन गांवों में पर्यटकों के लिए घाट, पेयजल तथा गार्डन आदि विकसित किए जाएंगे। इन इलाकों में पर्यटन विकसित होने से जिले में पर्यटन और रोजगार के अवसरों को इजाफा मिल सकेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। श्रीगंगानगर जिले के हर स्कूल में शनिवार के दिन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आयोजित की जाएंगी। ये कक्षाएं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम लर्न गंगानगर के तहत लगेंगी। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि इससे पहले जुलाई के पहले 2 सप्ताह में विद्यार्थियों का बेस लाइन सर्वे किया जाएगा। इसके बाद 16 जुलाई से जिले के सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा। जिले में अंग्रेजी विषय के 1179 अध्यापकों को इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता का पहला चरण कल और परसों होगा। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि आईटीआई श्रेणी के अंतर्गत व्यवसायवार तैयार मेरिट के पहले 25 अभ्यर्थियों के बीच जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा हुई। इसके तहत 11 खेलों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के संबंध में ज्ञापन दिया। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा ने अपनी जीत का भरोसा जताया है। प्रदेश में आज से एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान शुरू हुआ। इसके तहत हर महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा। राज्य में 5वीं और 8वीं बोर्ड का परिणाम कल जारी किया जाएगा। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बदलाव हुआ। कल भी कुछ स्थानों पर लू की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।